हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मिशन जामिन यूट्यूब चैनल पर। आज हम डीएलएड के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जिसका टॉपिक है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। जो क्वेश्चन आज से 5 साल आए हैं उनके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो ब्लड रिलेशन से संबंधित है, यानी रक्त संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उन्हें हम सॉल्व करेंगे जो डीएलएड में आए हुए हैं, जामिया डीएलएड में। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रक्त संबंध निकालते कैसे और मतलब किसको हमें क्या बुलाना पड़ता है। अगर हमसे 3 पीढ़ी ऊपर पूछे तो हमारे वो क्या कहलाते हैं पुरुष में और क्या कहलाते हैं महिला में, चाहे 2 पीढ़ी, चाहे स्वयं की एज में, या 1 पीढ़ी नीचे या 2 पीढ़ी नीचे। तो इसी प्रकार इसमें देख सकते हैं आप हैं। तो मैं आपको एक बताते जाऊँगा इसके साथ साथ ही, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, इसका नाम है रक्त संबंध। रक्त संबंध, ठीक है। जैसे 3 पीढ़ी ऊपर, तो 3 पीढ़ी ऊपर हमारे क्या कहलाते हैं, जो हमारे पापा के पापा के पापा हों तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, परदादा। और जो हमारे मम्मी के पापा और पापा के पापा हो तो वो हमारे परनाना कहलाते हैं। ऐसे ही परदादा और परनाना ससुर। ससुर का मतलब जानते हैं आप लोग, जिनसे हमारी शादी हुई होती है उनके उनके मतलब पापा के पापा को हम अपने ससुर कहते हैं। और वैसे हम महिला में ले लेंगे परदादी परनानी सास। समझ रहे हैं आप लोग। अब 2 पीढ़ी ऊपर यानी हमारे पापा के पापा, ठीक है। फर्स्ट पीढ़ी हो गई हमारे पापा, सेकंड पीढ़ी हो गए हमारे पापा के पापा, और हम यहाँ हो गए तो 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी। तो ये 2 पीढ़ी हमारी क्या होती है, दादा कहलाते हैं। दादा नाना या दादा नाना ससुर। ससुर का मतलब समझ लेना, जो हमारे बीवी के पति होते हैं यानी पत्नी के पिताजी, तो वो हमारे ससुर कहलाते हैं। और पत्नी की माता जी वो हमारी सास कहलाती हैं। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही अब एक पीढ़ी ऊपर हमारे क्या आ जाते हैं, हमारे पिता, चाचा, फूफा, मामा, मौसा, ससुर। अब इसमें जानेंगे कि फूफा किसे कहते हैं हम। फूफा कहते हैं जो हमारे पिताजी के जो बहनें होती हैं, जो हमारे पापा की बहन होती है उन्हें हम जो हमारे पापा की बहन होती है उनके पति को हम फूफा कहते हैं। हमारे पापा की बहन के पति को हम फूफा कहते हैं पति को हम। और मामा कहते हैं जो हमारी मम्मी के भाई हो, जो हमारी माँ के भाई हो, उन्हें हम मामा कहते हैं। जो हमारी मम्मी के भाई हो, उन्हें हम मामा कहते हैं। और मौसा उसे कहते हैं हम जो हमारी मम्मी के बहन के पति हों। जैसे हमारी मम्मी की सगी बहन या बड़ी बहन या छोटी बहन होती है तो उनके पति को हम क्या कहते हैं, मौसा या खालू, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, मौसा जो हमारे मम्मी के बहन के जो पति हो उन्हें हम क्या कहते हैं, मौसा जी। और ससुर हम किन्हें कहते हैं, जो हमारे पत्नी के पिता हो, वो हमारे ससुर होते हैं। ठीक है, ऐसे ही माँ, चाची, हमारी माँ, चाची उन्हें कहते हैं जो हमारे चाचा की बीवी हो। अब चाचा कौन होते हैं, चाचा जो होते हैं हमारे पिता के भाई को हम चाचा कहते हैं, पिता के भाई को हम चाचा कहते हैं। तो जो चाचा की बीवी होती हैं वो चाची होती हैं। फूफा की जो बीवी जो हमारी पिताजी की बहन होती हैं उनको हम बुआ कहते हैं, वो हमारे फूफा जी की बीवी होती हैं। मामी उन्हें कहते हैं जो मामा जी की पत्नी होती हैं। मौसी उन्हें कहते हैं जो हमारी मम्मी की बहन भी लगती हैं, जो हमारी मम्मी की बहन होती हैं उन्हें मौसी कहती हैं। सास उन्हें कहते हैं जो हमारे पत्नी की माँ हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, सास। स्वयं की पीढ़ी, अब हम देखते हैं अपने स्वयं में कि हमारे पीढ़ी के वाले मतलब कि हमारे जो एज के मतलब जो हमारे जैसे हम भाई बहन सेम नहीं होते हैं, सेम पीढ़ी जैसे कहलाते हैं कि हाँ ये तुम्हारे साथ का, ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा ममेरा भाई है, चचेरा भाई है, फुफेरा भाई है, साला, मतलब स्वयं।
यानी आपसे ना एक पीढ़ी ऊपर हो ना आपसे पीढ़ी नीचे हो, जो स्वयं की पीढ़ी हो। इसमें क्या आता है, जैसे पति आ गया, भाई आ गया, चचेरा भाई आ गया। पति का मतलब जान गए आप कि पत्नी का पति, तो ये सेम सेम पीढ़ी होती दोनों की। भाई हमारा छोटा भाई होता है, बड़ा भाई हो सकता है। चचेरा भाई यानी चाचा का लड़का, ममेरा भाई यानी मामा का लड़का, मौसेरा भाई यानी मौसा का लड़का, फुफेरा भाई यानी फूफा जी का लड़का। बहनोई वो होते हैं जो हमारे बहन के पति होते हैं, उन्हें हम बहनोई कहते हैं। ठीक है, जो हमारी बहन के पति हों यानी कि हमारे जीजा जी हो, उन्हें हम बहनोई कहते हैं। साला समझ में आना, बहनोई किसे कहते हैं? बहनोई बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं, तो ये हमारे जैसे जो हमारे बहन के पति होते हैं उन्हें हम बहनोई कहते हैं। साला उन्हें कहते हैं जो हमारे जो मतलब पत्नी के भाई हो, उन्हें साला। देवर उन्हें क्या जाता है जो कि मतलब हम हैं और हमारे बड़े भाई की शादी हो गई है तो वो हमारी भाभी है, तो हम उनके देवर लगते हैं। तो जैसे कि बड़ी की शादी हो रहा है, छोटा भाई भाभी का देवर रहता है। जैसे हम अपने भाई के बीवी को भाभी बुलाते हैं तो वो हमें देवर बुलाती हैं। जेठ वो होते हैं जैसे कि अब हम तो उनके देवर बन गए थे उस टाइम, तो जो हम देवर, अगर हमारी पत्नी हमारे बड़े भाई को क्या बुलाएंगे? जेठ। ठीक है, जेठ बुलाएंगे वो हमारे पति को जेठ, तो वो उनके जेठ हो जाते हैं। जो हमारे बड़े भाई होते हैं तो हमारी बीवी के वो जेठ लगते हैं। साली का पति नंदोई। ठीक है, अब आ जाओ इधर। वही सेम जैसे इसमें पत्नी, बहन, चचेरी बहन, मौसेरी, फुफेरी बहन, ननद। ननद का मतलब ये होता है, ननद ये होती है जैसे कि किसी के घर में मतलब जैसे कि हमारे साथ किसी की शादी हुई है तो हमारी जिसके साथ शादी हुई है लड़की से, तो हम हमारी जो बहन होगी ना वो उस लड़की की ननद लगेगी। ठीक है, सलज, देवरानी, जेठानी, वही सेम जैसे इसमें है वही सेम वही बात इसके अंदर है। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब आते हैं हम एक पीढ़ी नीचे। एक पीढ़ी नीचे, एक पीढ़ी नीचे जैसे हमने उसमें एक पीढ़ी ऊपर लिया तो पिताजी, तो अब हमारे बात कौन आएगा? हमारा पुत्र आएंगे, भतीजे आएंगे, भांजा आएंगे, दामाद। दामाद वो होता है जो हमारी बेटी का पति हो, वो हमारा क्या कहलाता है? दामाद। और पुत्री, भतीजी, भांजी, पुत्र वधू। पुत्री यानी बेटी, भतीजी मतलब वो जैसे कि भतीजी वो होती है जो हमारे भाई की लड़की हो, तो वो हमारी क्या कहलाती है? भतीजी। भांजी वो कहलाती है जो हमारी बहन की लड़की हो। अब पुत्र वधू वो होती है जो हमारे पुत्र की बीवी हो। जैसे इसमें दामाद दे दिया है हमारे पुत्री की पति, तो वो दामाद कहलाता है। दो पीढ़ी नीचे, अब दो पीढ़ी नीचे आ जाते हैं हम। देखिए जैसे कि इसमें दे रखा दो पीढ़ी नीचे, बेटा का बेटा ऊपर वाले क्या कहलाता है? पोता कहलाता है। फिर ना, ना ये नाती होगा, नाती। ये ता सही से लगा नहीं, इसको आप नाती कर लीजिएगा। ये होगा नाती। पोता, नाती, पोती या नातिन का पति। ठीक है, वो दो पीढ़ी नीचे आएगा। इसमें पोती, नातिन, पोता या नाती की पत्नी। अब तीन पीढ़ी नीचे देख लेते हैं हम। तीन पीढ़ी नीचे परपोता, परनाती। जैसे परदादा था तो वही सेम इसमें कर देना, परपोता, परनाती, परपोती या परनातिन का पति, परपोती, परनातिन, परपोता या परनाती की पत्नी। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा रिलेशन। अब हम जो क्वेश्चन आए हुए हैं डीएलएड में, जामिया डीएलएड में, तो हम उसको अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रथ संबंध, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ए का बेटा बी है, तो ए का बेटा मैंने बी यहाँ कर दिया है, कर दिया। बी की बहन सी है, बी की बहन कौन है? सी है, ये दिख गया आपको, बी की बहन सी है। डी का भाई ए है, डी का भाई ए है, कर दिया मैंने। आपको ऐसे ही बनाना है, मतलब कि ऊपर कर मतलब आपको स्ट्रक्चर देना कौन क्या है, आप ऐसे मन में मत रखना, ऐसे स्ट्रक्चर दे देना तो फिर एंड में सॉल्व करना, तो आपको आराम से समझ में आएगा। डी का भाई ए है, दिख गया। डी के पिता ई है, तो डी के पिता ई हो गए, तो ई से किस तरह संबंधित है? सी। तो ई तो डी का पिता है और सी बी की बहन है। ठीक है, सी बी की बहन है, तो डी
और ए, ये दोनों भाई बहन है ना। जैसे यहाँ पे दे लिया आपने, बी की बहन सी है और डी का भाई ए है, डी का भाई ए है। जब डी का पिता ये है तो इसका भी तो पिता यही हुआ ना, ये दोनों भाई हैं। तो समझ में आ गया। अब ई से किस तरह, अब ई का बेटा ये है और ये इसकी बहन है, तो ये भी तो इसकी बेटी हुई ना, मतलब ये भी तो इसकी बेटी हुई, ये भी इसकी बेटी हुई, है ना। तो ये क्या हुआ, ये कितने, इससे कितना पीढ़ी ऊपर है, एक पीढ़ी और दो पीढ़ी। जब हमारे दो पीढ़ी ऊपर आते हैं तो क्या आ जाता है हमारा, दादा, नाना, नाना, ये आ जाते हैं, है ना। तो आप देखिए, अब हमारे यहाँ ऑप्शन होता है दादा या नाना, पर जब हम देखते हैं हमारे मतलब इसके पिता के भाई, पिता के पिता, तो वो हमारे क्या होते हैं, दादाजी। तो ई किस तरह संबंधित है, सी से, दादा और पोती का संबंध, तो ये दादा इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह 2022 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, अजीत का बेटा अमित है, मीना अमित की बहन है। अब देखो, अजीत का बेटा अमित है, यहाँ कर दिया हमने, अजीत का बेटा अमित है, मीना क्या, अमित की बहन है, हो गया। अब देखिए, अजीत नेहा का भाई है। अब यहाँ पे अजीत नेहा का क्या है, भाई है, ठीक है। राजेश नेहा के पिता है, और जब राजेश नेहा के पिता हैं तो अजीत के भी पिता है ना। जब इसके पिता हैं तो इसके भी तो पिता है ना, इसके भी पिता, दोनों के पिता हैं। तो राजेश मीना से किस तरह संबंधित है, राजेश मीना से, मीना से, तो मीना क्या है, अजीत की बेटी है, अजीत की बेटी है ना, क्योंकि अमित बेटा, तो ये बहन है तो इसकी बेटी हुई, तो बेटी है, तो पिता, इसके पिता है राजेश, तो राजेश किस तरह संबंधित है, दादा की तरह संबंधित है इससे, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पिता के पिता होते हैं वो हमारे दादाजी लगते हैं, ठीक है, और जो हमारी मम्मी के पिता होते हैं वो हमारे नाना जी लगते हैं। समझ में आ गया। अब आइए 2021 में जो क्वेश्चन आया है उसको देखते हैं। अब हम 2021 के क्वेश्चन को, देखिए, एक औरत की ओर इशारा करते हुए राम कहता है। अब राम कह रहा है, एक औरत की ओर इशारा करता है, मतलब ये इशारा कर दिया कि वह मेरी माता के पति की, माता की पुत्री है, माता के पति, वह मेरी माता के पति की, माता की पुत्री है। तो पति की माता बन गई, माता की एकमात्र पुत्री आ गई, पुत्री है। तो उस औरत का राम से क्या संबंध है, जो ये औरत है तो इससे क्या संबंध है, तो ये जब इसकी बहन हुई है तो, है ना। और हमारे पापा की बहन हमारी क्या लगती है, हमारी बुआ लगती है, हमारे पापा की बहन हमारी बुआ लगती है, और हमारी मम्मी की बहन हमारी मौसी लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुआ जी, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी उसी का है, 2021 का ये, कि अंकुश संतोष का बेटा है, संतोष की बहन सोनम है। अब देखो, अंकुश संतोष का बेटा है और बहन सोनम है संतोष की, है ना, बहन सोनम। सोनम का एक बेटा ध्रुव है, सोनम का एक बेटा, बस सिर्फ एक ही बेटा सोनम में, ध्रुव, और एक बेटी मोनी है, और एक बेटी यहाँ क्या हो गया, मोनी हो गई। समझ में आ गया इतना। अब देखो, सोनू ध्रुव का मामा है, सोनू ध्रुव का मामा है ना। अभी मैंने बताया कि मामी, मौसी हमारी बहन होती है मम्मी की, और मामा हमारे मम्मी के भाई होते हैं। तो ये मामा हो गए सोनू ध्रुव के, तो इसका भाई है और इसका भी भाई है सोनू, सोनू इन दोनों का भाई है। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, सोनू ने कितने भतीजे हैं, कितने भतीजे हैं। तो अब देखिए, ये इसके मामा हुआ तो ये तो इसके भांजे हैं। अब संतोष का बेटा अंकुश सिर्फ एक ही है, तो इसका भाई है, तो जो हमारे भाई का लड़का होता है वो हमारा क्या कहलाता है, भतीजा। तो अंकुश एकमात्र भतीजा है सोनू का, अंकुश। अगर पूछता कौन भतीजा है तो अंकुश, इसने पूछा कितने भतीजे हैं, तो संतोष का बेटा तो एक ही है, तो एक भतीजा है। समझ में आया। अब 2020 में आया हुआ क्वेश्चन देखेंगे हम किस तरह से सॉल्व किया है।
सोहेल का बेटा रोहन है, सोहेल का बेटा रोहन कर दिया हमने यहाँ। देखो आपने एरो लगाते हुए चलना नीचे कि ये बेटा है तो नीचे आएगा, पिता है तो ऊपर आएगा, भाई है तो किसका भाई है इस साइड करना है। ये एरो हमें हर चीज़ की जानकारी दे देते हैं। ठीक है, सोहेल का बेटा रोहन है, रोहन आ गया। समीना रोहन की बहन है, तो समीना एक गर्ल्स है जो बहन है रोहन की। सोहेल नेहा का भाई है, सोहेल आगे नेहा का भाई है ना, सोहेल नेहा का भाई है। राजेश नेहा के पिता है, राजेश नेहा के पिता हैं, तो सोहेल के भी क्या होंगे, पिता होंगे, सोहेल के भी पिता है। तो राजेश समीना से किस तरह संबंधित है, अब देखिए राजेश सोहेल, राजेश सोहेल के मतलब सोहेल राजेश के बेटा हो गए, है ना, और ये बेटे की बहन है, तो ये भी तो बेटी हुई इनकी, ये भी इनकी क्या हुई, बेटी हुई। तो जब ये बेटी हुई तो ये इनके क्या लगेंगे, राजेश, राजेश में जिस तरह से उससे दादा की तरह संबंधित है, बेटे की बेटी भी पोती कहलाती है, तो ये इसके क्या हुए, दादाजी। अब 2019 का क्वेश्चन देखते हैं हम। ए की माँ की बहन के पुत्र की बहन ए की कौन होगी। अब ए है, ए की माँ की बहन हो गई, है ना, ए के माँ की बहन के पुत्र की बहन, ये दोनों तो बहन हो गए, बहन भाई है। अब ये ए माँ है, ये माँ की इसकी बहन है, तो ये बहन हमारी क्या कहलाती है, मौसी कहलाती है, हमारी मौसी कहलाती है ना। तो मौसी की पुत्री है ये मौसी की क्या है, पुत्री है। अब मौसी के पुत्र और पुत्री हमारी क्या कहलाता है, मौसेरी भाई बहन। तो इसने पूछा कि ए की कौन होगी, पुत्र की बहन, तो पुत्र की बहन हमारी क्या होगी, मौसेरी बहन होगी, क्या होगी, मौसेरी बहन होगी। अब देखते हैं, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला कहती है कि इनकी पत्नी मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। महिला के संबंध व्यक्ति से क्या दे, महिला एक परिचय दे रही है, इनकी पत्नी यानी एक पति और एक पत्नी है, मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। तो जब पुत्री एकमात्र पत्नी है, मतलब पुत्री उसकी माँ की एक ही है ना, तो ये पत्नी मेरी माँ की, तो ऐसा संबंध किससे हो गया, इसके पति लगेगा ये, क्योंकि जो पत्नी है वो एकमात्र पुत्री है अपनी माँ की, तो वही औरत अपना परिचय दे रही है, तो उसके क्या लगेंगे, पति कहलाएंगे उस पर। ठीक है, तो ये उस मतलब महिला संबंध व्यक्ति से किस प्रकार है, तो महिला संबंध उस व्यक्ति से पत्नी का संबंध है। ठीक है, अब एक ये देखते हैं, ये बताइए आप लोग कैसे होगा, ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है, नहीं हुआ। देखिए इसको ऐसे करना है, एक्स और वाई एक ही संतान है ना, संतान यानी बेटा होता है, ठीक है, एक्स और वाई एक ही संतान है। ए एक्स का पिता है ना, ये पिता है, ए एक्स का पिता है, परंतु उसका पुत्र नहीं है, यानी ये पुत्र नहीं है, यानी क्या है, पुत्री है। ए का पुत्र नहीं यानी पुत्री है। वाई का ए से क्या रिश्ता है, तो वाई का ए से रिश्ता है पिता और पुत्री का, तो उसका आंसर हो जाएगा पुत्री। देखिए मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है, क्या हो जाएगा, संतान है, पुत्री है, तो ये इसका तो बताया नहीं, तो ये भी इसकी पुत्री है, पुत्र नहीं है तो पुत्री हो रहा है इसका आंसर, पुत्री हो रहा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिशन जामियन को, और उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आएंगे। ये वो जो 4-5 साल में जो पेपर में जो आए हैं वही ये सब क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।